हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं जयचंद प्रजापति जी, जो प्रयागराज से हैं और उनकी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, अंजू की जीत। कहते हैं ना कि जिस ट्रेन के स्लीपर मजबूत होते हैं उनकी पटरियाँ आपस में साथ चलती हैं। इस कहावत का मतलब आप इस कहानी में ज़रूर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। अंजू की माँ अंजू को छोड़कर चली गई थी। पापा उसकी मम्मी को बहुत मारते पीटते थे, गालियाँ देते थे। अंजू छोटी थी, वो नहीं जानती थी कि पापा क्यों मारते हैं उसकी माँ को, और उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई अपने मायके। अंजू पूछती पापा से, मम्मी कहाँ है? बेटी, तेरी मम्मी भगवान के पास चली गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। पापा झूठ बोल रहे हैं, भगवान के यहाँ जो जाता है ना वो कभी लौट के नहीं आता। नानी, मेरी भगवान के यहाँ चली गई, देखिए वो नहीं आई ना। अंजू ने पापा से कहा और वो जिद करने लगी कि पापा, मम्मी को जल्दी लाओ पापा, मम्मी से मुझे ढेर सारी बातें करनी है, मम्मी मुझे बहुत याद आती है। तेरे लिए मैं दूसरी मम्मी ला दूंगा जो तुमको खूब टॉफियाँ देंगी, अंजू के पापा मुस्कुराते हुए बोले। अंजू समझ रही थी कि उसके पापा ठीक नहीं हैं। अंजू मम्मी को याद करके रोने लगी। अंजू को पड़ोसी की सानिया ने बताया था कि तेरी एक नई मम्मी आएगी, मेरी मम्मी बता रही थी। अंजू मम्मी की याद में उसने खाना कम कर दिया और वो दुबली पतली हो गई। मम्मी की याद में वो हर समय खोई रहती थी। पापा, मैं अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आप दूसरी मम्मी ला रहे हो ना? अंजू ने पापा से कतार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। पापा, मम्मी भी तो नहीं अच्छी लगती थी ना आपको, इसलिए आप मारते थे। अंजू ये कहकर सुबकने लगी। नहीं बेटा, तू बहुत अच्छी लगती है, तेरे लिए ही तो मम्मी ला रहा हूँ ताकि तुम खूब खुश रहो, अंजू के पापा ने अंजू को समझाते हुए कहा। तेरी हर खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटा, अंजू के पापा ने कहा। पापा, आप मेरी बात कभी नहीं मानते हो। नहीं बेटा, मैं तेरे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, बोलो क्या चाहती है? पापा, मेरी मम्मी को ला दो ना, अंजू ने धीरे से स्वर में कहा। अंजू के पापा बिटिया को बहुत गौर से देख रहे थे, उसके चेहरे की गहराई को पढ़ने की कोशिश करने लगे। बिटिया की खुशी में ही मेरी खुशी है, उसके लिए दूसरी मम्मी नहीं आए, इस तरह से गंभीर मुद्रा में वो सोचने लगी। हाँ, लाऊंगा, तेरी ही मम्मी को लाऊंगा, तेरी खुशी के लिए, पापा ने कहा। सच में पापा, कहकर अंजू पापा को खूब जमकर चूमने लगी। आज अंजू के दिन का सबसे खूबसूरत क्षण था। दोनों एक पल के लिए खामोश, हल्की मुस्कान पापा बेटी के होठों पर थी। एक जीवन की नई शुरुआत अंजू आज जीत गई थी। अंजू अपने उंगलियों को पापा के ओठों को सहला रही थी। उसके पापा भाव विभोर होकर अंजू की मम्मी के ख्यालों में खो गए थे। तो ये है जयचंद प्रजापति सर की कहानी और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मेरे कहने का यही मतलब था कि जिसके स्लीपर मजबूत होते हैं उसकी पटरियाँ आपस में साथ चलती हैं। जी हाँ, जिसके बच्चे मम्मी पापा दोनों, अक्सर यही होता है, मम्मी पापा में अगर लड़ाई होती है तो बच्चे ही एक ऐसा जरिया होते हैं जो दोनों को मिलाकर साथ रखते हैं। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के सामने लड़ते हो, झगड़ते हो, उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। वो आपकी लड़ाई को देखकर सहम जाते हैं, आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, आपकी जो है हर चीज़ को बहुत गौर करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग बच्चों के सामने लड़ाई ना करें और आपकी लड़ाई इतनी ना बढ़ जाए कि जिससे आपके बच्चे बिना माता के रहें या बिना पिता के रहें। बच्चों के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए होंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं कि अगर आप दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो रही है लेकिन बच्चों के लिए आप अपना घर छोड़ के नहीं जाते हैं, या बच्चों के लिए आप ये कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हाँ आप दोनों साथ रहेंगे, तो आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे।
लड़ाई झगड़ा टेंशन किसकी लाइफ में नहीं होता है। जरूर मतलब पति पत्नी की लाइफ में होता है। साथ ही अगर आप अकेले भी रह रहे तब भी आपको उतने ही टेंशन झेलना पड़ता है, उतने ही प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता है। अगर आप अकेले पिता हैं तो आपको अपने बच्चे की परवरिश में आप शायद उसकी परवरिश आप अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप अकेली माता हैं तो आप वहाँ भी अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने लिए ना सही, जो प्रॉब्लम आप उनसे अलग होके, पति पत्नी अलग होके झेल रहे हैं, वही प्रॉब्लम आप साथ रहकर झेलिए। किसी न किसी दिन आपका बच्चा कम से कम आपका बच्चा अच्छी रास्ते पर चलेगा, आपका बच्चा एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप नहीं साथ में रह पा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हुए, रोज़ मारपीट करते हुए साथ रहें, ये भी नहीं सही है। इससे भी आपके बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो कंप्रोमाइज़ कीजिए ही। तो सर की ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सर से आज्ञा लेकर आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाई है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो आप एक उनके लिए ऐसा जरिया है कि आप दोनों को समझा सकते हैं। आप माँ को भी समझा सकते हैं, आप पिता को भी समझा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप छोटे हैं तो आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आप अपने माता पिता दोनों को समझा सकते। कभी कभार ना छोटे से बच्चे की एक छोटी सी बात दिल को छू जाती है, और चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई या झगड़ा हुआ हो लोगों में, तो वो उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो आप लोग भी पहल कीजिए, नौबत अलग होने तक ना आने पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस कहानी को। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।